नमस्कार साथियों जिन पेंशनर की उम्र 65 साल, 70 साल, 75 साल, 80 साल है या इससे ऊपर है, तो दोस्तों उनके लिए खुशखबरी लेके आया हूं। और हमारे ईपीएफ भाइयों के लिए भी एक खुशखबरी लेके आया हूं। जो ईपीएफओ पेंशनर हैं, बेचारे काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे हैं अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए। और तमाम पेंशनर भाई जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वो पेंशन ले रहे सरकार से, दोस्तों उनके लिए 8th पे कमीशन में 2 प्रपोजल तैयार किए गए हैं। जी हाँ साथियों, 2 प्रपोजल। और वो 2 प्रपोजल क्या हैं वो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप दोस्तों एक पेंशनर हैं, सरकार से पैसा ले रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं, या ईपीएफओ हैं, आप भी सरकार से पेंशन ले रहे हैं, तो साथियों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम वो दोस्तों 8th पे कमीशन में मेमोरेंडम जो भेजा गया है तमाम संगठनों की तरफ से, एनसीएम जेसीएम की तरफ से, तमाम दोस्तों जो संगठन है, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे पेंशनर एसोसिएशन हो, चाहे आर्मी विभाग हो, सभी की तरफ से दोस्तों एक मेमोरेंडम भेजा गया है। इसमें दोस्तों 2 मांगे रखी गई हैं, प्लान ए और प्लान बी। सरकार से कहा गया है कि आप प्लान ए पर काम कीजिए पेंशनर के लिए, वरना प्लान बी पर काम कीजिए। तो दोस्तों आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ कि प्लान ए क्या है और प्लान बी क्या है, और किस तरीके से तमाम पेंशनर, अगर ये सरकार प्लान ए या प्लान बी मान लेती है तो मुझे लग रहा है तमाम जो पेंशनर हैं उनकी दोस्तों 90% जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। जी हाँ साथियों, अतः साथियों अगर आप एक पेंशनर हैं तो साथियों मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथियों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी, इसलिए लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिएगा साथियों, सरकार बहुत निकम्मी है, बहुत मक्कार है, पेंशनर भाइयों को पेंशन नहीं देना चाह रही है। ईपीएफओ वाले परेशान हैं, पहले तो उनसे पैसा ले लिया, अब उनको पेंशन दे रही है कितना, 800 रुपया, 900 रुपया महीना। और तमाम पेंशनर हैं उनमें भी दोस्तों वो परेशान हैं, क्योंकि महंगाई फाड़े डाल रही है अच्छे को। सरकार दोस्तों महंगाई राहत अब जाके डीए 2% बढ़ाया है, 2% बढ़ा के बहुत बड़ा एहसान कर दिया, तमाम पेंशनर भाइयों को एहसान कर दिया। सरकार ने भैया कह दिया, अरे देखो हम तो 2% दे के तुम्हें एहसान कर रहे हैं। भैया किसी का बेसिक पे अगर 18,000 रुपया है तो उसको 360 रुपया बस उसका बढ़ा डीए 2% के अनुसार। तो सरकार 360 दे के एक महीने में 360 बढ़ा के 10,000 रुपया का खर्च करवा रही है, यानी 2% आपको डीए डीआर दे दिया, जिसमें दोस्तों सरकार 10% आपसे महीना खर्च करवा रही है। तो यहाँ पर कहाँ का ये न्याय है, यानी आमदनी 54 और खर्चा है वो 10 रुपया। तो साथियों सबसे बड़ी बात है ईपीएफओ भाई हमारे परेशान है, उनको तो डीए डीआर का भी लाभ नहीं मिलता है। लेकिन साथियों जो पेंशन की मांग की गई है वो ईपीएफओ भाइयों के लिए भी की गई है और हमारे पेंशनर भाई हैं उनके लिए भी की गई है। आखिर क्या है प्लान ए प्लान बी, चलेगा साथियों हम सीधे ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं और चर्चा करते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, निकालिएगा मत, और अपने साथियों को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी जानकारी हो सके कि आखिर ये क्या है, ये प्लान ए प्लान बी क्या है, किस तरीके से सरकार इस पर कार्य करेगी। तो साथियों चलेगा देखिएगा, सबसे पहले हम चलते हैं प्लान ए और फिर प्लान बी। देखिएगा प्लान ए की जो बात हो रही है वो बात हो रही है कि अगर किसी का रिटायरमेंट, सोचेगा किसी का रिटायरमेंट 20,000 रुपये या 50,000 रुपये हुआ है, उसकी बेसिक पे मान के चलेगा 30,000 रुपया है, बेसिक पे 30,000 रुपया है, तो सरकार क्या करती कि बेसिक पे का आपको 50% देती है। तो यहाँ पर जो मांग की जा रही है वो भले आप 50% दीजिए, लेकिन फिर आप इसका इंक्रीमेंट कीजिए। कोई 60 साल में रिटायरमेंट होता है, कोई 62 में होता है, आर्मी वाले तो जल्दी रिटायरमेंट हो जाते हैं। तो सरकार का मांग की जा रही है कि आप जो भी रिटायरमेंट हो, आप जैसा पैसा देना चाहे दे दें, 50% आप दे दीजिए और बाद में डीए डीआर जुड़ता रहता चलेगा। 50% देंगे, लेकिन जैसे ही पेंशनर 65 साल में आएगा उसको 70% दिया जाए। जी हाँ साथियों, 50% से बढ़ा के 70% दिया जाए 65 साल में। डीए डीआर इसमें नहीं जोड़ना है, सीधे सीधे बेसिक का 70% दिया है, जो रिटायरमेंट हुआ था उस समय का जो बेसिक है उसका। दोस्तों 70 साल का हो जाए तो 75% बेसिक दिया जाए इनको, और जो 75 साल का हो गया तो 80% दिया जाए, और 80 का है तो 85% दिया जाए, और 85 साल का है तो 90% दिया जाए, और 90 साल का है पेंशनर तो 100% पूरा का पूरा जो उनकी फर्स्ट पेंशन जब रिटायरमेंट हुए थे तो पूरा का पूरा बेसिक पे उनको दिया जाए, प्लस डीए डीआर जोड़ा जाए। दोस्तों ये है प्लान ए वाली जो मांग की जा रही है, और तमाम पेंशनर हैं, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे ईपीएफओ होल्डर हो,
उनके लिए भी साथियों यही मांग की जा रही है कि उनको इतना इतना पैसा मिलना चाहिए। चलेगा साथियों। अब प्लान बी पर चलते हैं। प्लान बी क्या है? प्लान बी जो मांग की जा रही है वो की जा रही है परसेंटेज पे। जैसे 65 साल का कोई हो गया बुजुर्ग, तो 5% पेंशन बढ़ाई जाए। यहाँ बढ़ाने की सरकार को दोनों रास्ते दे दिए कि भैया ये तुम्हें हार्ड लग रहा है, आपको लग रहा है कि पैसा ज़्यादा खर्च होगा, तो ये वाला प्लान बी भी तैयार है। प्लान बी में क्या है? 65 साल है तो 5% बढ़ोतरी की जाए सभी को, चाहे वो ईपीएफ हो चाहे पेंशनर हो, तमाम सभी को 5% मिले, चाहे कोई भी हो डिपार्टमेंट से हो, किसी भी डिपार्टमेंट से सभी को 5% मिले। जैसे वो 70 साल पे पहुंचे तो 10% इजाफा हो जाए पेंशन में, 10% का लाभ मिलना चाहिए। और जैसे ही वो 75 साल पे पहुंचे तो 15% का लाभ मिलना चाहिए। और जैसे ही 80 साल पहुंचे, 80 से ऊपर पहुंचे तो 20% होनी चाहिए। अब वैसे भी आज के समय में 80 पहुंचे है बहुत बड़ी बात है, तो यहाँ पर आजकल आदमी 70 से ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो देखा जाए तो सरकार को तो फायदा ही हो रहा है अगर 70 तक गिने चुने ही लोग पहुंच पाते, कि 75 तक गिने चुने ही लोग पहुंच पाते, वरना 70 से पहले ही साफ हो जाते हैं। अब सोचिए, अब साथियों देखिएगा सरकार से जो मांग की गई है, और भी अगर मान के चलें कि सरकार प्लान बी की तरफ भागती है कि सरकार ने तय कर लिया हम प्लान बी को मानेंगे, और वैसे भी सरकार को फायदा है वो प्लान बी में ही है, क्योंकि प्लान ए में काफ़ी ज़्यादा टफनेस है, सरकार को काफ़ी पैसा देने पड़ेगा। अरे साथियों लाइट चली गई, चलेगा कोई दिक्कत नहीं, हम पूरा अपना वीडियो करते चलेगा। साथियों देखिएगा, अगर सरकार प्लान बी पर कार्य करती है, प्लान बी कौन सा है? ये वाला 5%, 10%, 15%, 20%। तो सोचिएगा साथियों, प्लान बी पे अगर किसी की उम्र 80 साल है तो उसको 20% लाभ मिलेगा। जी हाँ साथियों, लाइट चली गई है साथियों, वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो पूरा खत्म करेंगे, उम्मीद है साफ साफ नजर आ रहा होगा। देखिएगा साथियों, अब हम चलते हैं यहाँ पर, थोड़ा ये और मैं पास करता हूँ। यहाँ पर अब हम चलते हैं, देखिएगा एडिशनल पेंशन पर चलते हैं। DADR को मिला के कितनी बनेगी एडिशनल पेंशन, जो बात मैं कर रहा हूँ। देखिएगा किसी पेंशनर की उम्र है वो 80 साल है, 80 साल हो गई, तो यहाँ पर एडिशनल पेंशन 20% उसकी हो जाएगी तय, जो सरकार से मांग की गई है, सरकार को इसी में फायदा है। तो देखिएगा दोस्तों, पेंशनर की उम्र है वो 80 साल हो गई। अब बेसिक पेंशन की बात करें, बेसिक पेंशन इस पेंशनर को 30,000 रुपया मिल रही है, 30,000 रुपये इसको बेसिक पेंशन मिल रही है। तो यहाँ पर साथियों 80 वर्ष पर 20% एडिशनल पेंशन अब इसको मिलेगी। देखिएगा किस तरीके से अब कैलकुलेशन होगी। 30,000 का 20% हो गया 6,000 रुपया, 30,000 का आपका हो गया 6,000 रुपया, ये 6,000 रुपये लिखिए। अब यहाँ पर साथियों 6,000 रुपये का जो DADR बनेगा वो बनेगा 3600 रुपया, क्योंकि अभी जो DADR है वो 60% है, 60% सरकार ने DADR कर दिया है, 2% DADR बढ़ा दिया है, पहले 58 था। तो यहाँ पर 6,000 का जो 60% DADR बनेगा वो बनेगा 3600 रुपया। अब यहाँ पर साथियों एडिशनल पेंशन हो गई 6,000 रुपये और प्लस DADR हो गया 3600 रुपये, यानी कि 9600 रुपया, 9,600 रुपये आपके बढ़ रहे हैं। चलेगा साथियों, अब देखते हैं, अब हम यहाँ जोड़ते हैं। ये हो गई 30,000 रुपया बेसिक पेंशन जो इनकी थी, उसके बाद 18,000 रुपया ये DADR हो गया 60%, ये 60% हो गया अलग। अब साथियों 9600 रुपया हो गया आपका किसका? एडिशनल पेंशन, और प्लस एडिशनल पेंशन का DADR 60%, यानी 9600 रुपया। तो यहाँ पर एडिशनल पेंशन हो गई, तो यहाँ पर आपकी जो टोटल पेंशन बनेगी वो बनेगी 57,600 रुपया। साथियों देखिएगा 57,600 रुपया इनकी बन रही है, और जबकि यहाँ पर साथियों यहाँ पर जो इनकी पेंशन बन रही थी वो बन रही थी सिर्फ 36,000 रुपये, 30,000 प्लस 6,000 रुपया जो 60% DA के अनुसार। तो नहीं सॉरी, तो साथियों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इनकी पेंशन बन रही थी जब इनका जो एडिशनल पेंशन नहीं मिल रही थी, तो इनकी थी 30,000 बेसिक पे प्लस 60% DADR के अनुसार 18,000 रुपये। तो यहाँ पर 30-40 यानी 48,000 रुपये इनकी बन रही थी, लेकिन जब एडिशनल पेंशन इसमें जोड़ेगी 9600 रुपया इनकी जोड़ेगी, तो दोस्तों इनकी जो पेंशन बनेगी वो बनेगी 57,600। तो यहाँ पर साथियों 30,000 प्लस 18,000 DADR और यहाँ पर ये जोड़ दिया जाएगा, यानी कि 9600 रुपया दोस्तों इनकी महीने की, 9600 रुपया, यानी एक और से राउंड फिगर में 10,000 रुपया इनका हर महीना दोस्तों 20% एडिशनल पेंशन प्लस इनका DADR इनको मिलेगा। तो साथियों यहाँ पर ये बात हो रही है। अब साथियों सबसे बड़ी बात है कि EPFO को कर्मचारियों को आखिर कब सरकार 7,800 रुपया या 10,000 रुपया देगी। देखिएगा साथियों
ईपीएफओ कर्मचारियों को इतना ज़्यादा दोस्तों काम है, और सबसे बड़ी बात है कि उन पर भी ये नियम लागू किया जाए, 5, 10, 15 ये 20 वाला नियम उन पर भी लागू किया जाए, और ईपीएफओ कर्मचारियों को भी मिनिमम 7800 रुपये पेंशन मिलनी चाहिए। अभी साथियों क्या है, ईपीएफओ वालों की स्थिति क्या है? ईपी वालों की स्थिति ये है कि साथियों उनको सिर्फ 900 रुपये 800 रुपये पेंशन मिल रही है। आज के समय, इतनी महंगाई समय में सिर्फ 700 800 रुपये पेंशन मिल रही है भैया। वो भी तब जब प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे कि भारत बहुत ही जल्दी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन दोस्तों अर्थव्यवस्था बनाने से क्या होता है, जब लोगों के पास पैसा ही नहीं है, सरकार पैसा ही नहीं देनी चाह रही है, तो क्या मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था से। तो यहाँ पर मैं मांग कर रहा हूँ जो हमारे ईपीएफओ भाई हैं उनके लिए कि उनकी जो पेंशन है वो 7800 रुपये मिनिमम की जाए, और मैक्सिमम 10,000 रुपये उनको हर महीना मिलना चाहिए। तो फिलहाल साथियों आपको कौन सा प्लान सही लगा? प्लान ए आपको सही लगा या प्लान बी आपको सही लगा? मुझे कमेंट सेक्शन में जो बताएगा, या दोनों प्लान आपको सही नहीं लगे ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा।